कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। इधर वाले ज्यादा बोलते हैं माशाअल्लाह, खा के आए हो क्या कुछ। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। मुंबई उज़मा की अज़ीमुश्शान और तारीख़ी शख्सियत अल्लामा जमाल अलीमी साहब तशरीफ़ फरमाए माशाअल्लाह। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। अभी दो दिन पहले जामिया इस्लामिया रोनाही में अल्लाह का शुक्र था, मैं मुफ्ती शब्बीर हसन अलैहिर्रहमा के उर्स के मौके पर तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई है। और ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं। सुने कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफ़ी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए। आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफ़ी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए। और मुफ्ती शहरियार साहब अल्लामा सैयद निज़ाम अशरफ शाह साहब के हवाले से अगर कहो तो एक शेर इसमें बाकी है, पढ़ दूँ। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। आसा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, काफ़ी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए। कौवा हो तुम सभी को मुबारक के नज़दियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। आला हज़रत सरकार के कलाम को आसान तरीक़े से पढ़ने का शरफ़ हासिल किया मेरे भाई ने। बरेली के इमाम की शान तो इतनी बड़ी है कि अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब फरमाते हैं कि आला हज़रत सरकार ने उर्दू ज़बान में नातिया शायरी करके उर्दू ज़बान को मोमिन बना दिया है। अगर कहें मियाँ तो मियाँ के घर की बात करता हूँ मैं, कहें तो मियाँ के घर की बात करूँ। सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि लखनऊ की एक महफिल में आला हज़रत सरकार का कसीदे मेराजिया पढ़ रहा था, तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मौलाना ये कलाम किसका लिखा हुआ है। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद आला हज़रत का लिखा हुआ है। तो उसने कहा यार उनकी ज़बान तो कौसर व तस्नीम से धुली हुई मालूम होती है, कहाँ कहाँ देखोगे आला हज़रत को। एक साहब झारखंड की एक महफिल में कह रहे थे कि आला हज़रत सरकार ने किताबें लिखी हैं मगर टीम नहीं तैयार किया है। तो मैंने बरजस्ता अपनी निज़ामत में एक ही बात कही थी कि मेरे भाई ज़रा ये बता दे कि सदरुल शरिया जैसा मुदर्रिस किसने दिया है, ज़रा ये बता दे कि सदरुल अफाजिल जैसा मुफस्सिर किसने दिया है, ज़रा ये बता दे कि सरकार मुहद्दिस आज़म जैसा मुहद्दिस किसने दिया। तब वो भी कहने लगे कि जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं, और सारे हजरत जो कर नहीं सकते आला हजरत वो काम करते हैं। आला हजरत वो काम करते हैं। बहुत शुक्रिया हजरत। सारे हजरत जो कर नहीं सकते आला हजरत वो काम करते हैं। अल्लामा शहरियार साहब क़िबला बिहार से तशरीफ़ लाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इस इलाके के सालेहपुर बस्ती की मोहब्बतों की ज़मीन पर अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी देर बोलने के लिए तैयार हैं। अब अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो एक शेर और पढ़ दूँ। सुनने के लिए तैयार हैं तो ज़रा हाथों को उठाकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। और थोड़ी देर के लिए कुर्सी वहीं रखे रहने दीजिएगा। हाँ थोड़ी देर के लिए मैं हजरत को खुद ले आऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, वरना हजरत तो अपनी तकरीर में कहते ही हैं कि आज जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको पेशाब ज्यादा लगता है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। इसके बाद आने वाला शेर इतना बोलता हुआ है कि अल्लामा जमाल अलीमी साहब 2-4 रुपए तो दही देंगे इंशाअल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अब मैं इन सरकारों के घर की बात करता हूं, अगर हिम्मत है तो मौला अली के नाम पर बोल के बताएं आप, जरा ऊंची आवाज में बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखें आप, अगर मौला अली और मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो इंशाअल्लाह उनकी आवाज बुलंद होगी। देखें आप, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बेटा चमकता है उधर बाबा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बेटा चमकता है उधर बाबा चमकता है। अरे यार एक नारा तो बुलंद कर दो माशाअल्लाह। जवाब नहीं भाई। अल्लाह
या क्या रसूल बात है अब्बा भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा दोबारा पढ़ दे माशाल्लाह। लाजवाब। अल्लाह माशाल्लाह। ये कमेटी वाले मेरे भाई कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ दीजिए, तो कुल मिलाकर 200-250 रुपए मुझे मिल गए हैं, इतना फिर ले आइए बस। देखिए, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, गरीब नवाज सरकार के नाम पर हिंदुस्तान की जमीन बोलती है। अब देखता हूं कि सालेपुर के लोग कितना बोलते हैं। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अगर आप बोलते रहेंगे ना तो सेहत कम हो जाएगी इंशाल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बेटा चमकता है उधर बाबा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, अबे जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जब तक 500-600 रुपया नहीं हो जाएगा मैं बंद नहीं करूंगा। जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। हुजूर सैयद निज़ाम अशरफ शाह साहब क़िबला से दुआ लेकर कारी अल्ताफ़ साहब क़िबला बैठे हुए हैं। मैं कुछ दिनों पहले गुवाहाटी आसाम गया था, तो मैंने इनसे शेर पढ़ा, तो वहाँ हुजूर ताजुश शरिया के नाम पर बोलने वाले लोग मिले। तो मैंने कहा यार तुम ताजुश शरिया को कैसे जानते हो? तो उसने कहा कि यार एक बार मैंने उनका चेहरा देखा था, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है आखिर उसका दीन कितना खूबसूरत हो। अब अगर ये मेरी जमात के उलमा बोलेंगे इंशाअल्लाह तो शेर मैं पढ़ूंगा, वरना यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, जिंदगी भर परेशान रहेंगे। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। और कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बेटा चमकता है इधर बाबा चमकता है। रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। रजा और मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, और मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। तकबीर, अरे सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, गौस का दामन, शुक्रिया शुक्रिया। ख्वाजा का दामन, वलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन सालेपुर, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। यही पैसा आप लेकर आइए जो सैयद साहब क़िबला लेकर आए हैं। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अरे यार क्यों ना हो भाई कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास साथ रहने दे। अबे इनके नाना है साक़िए कौसर, अपनी नहरे वाह 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 वाह, अपनी नहरे फरात रहने दे। हज़रात मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं इतनी देर तक बोलता हूँ। और खैर हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से आफाक का काम होना चाहिए, बस समझ रहे हो। आइए अदब और एहतराम के साथ पूरे हिंदुस्तान के दिलो दिमाग को जिसने डाइवर्ट कर दिया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि नौजवान नस्लें हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला की तकरीर को सुनने के बाद मस्जिदों के शिकम को भरने के लिए तैयार हो गए हैं। 15-20 मिनट की तकरीर आप सुन लें, उसके बाद एहसास करेंगे कि यार ऐसी शख्सियत को हमने बुलाया है जिसने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यही बताया है कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तो उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रज़ा खान के साथ।